नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, जगरोटी किस क्षेत्र की बोली है? तो ये हो जाएगी आपके करौली, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थानी बोलियों के निम्नलिखित क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले जो उत्तर में हो जाएगी आपकी शेखावटी, बी हो जाएगा। फिर हो जाएगी हाड़ौती, फिर ढूंढाड़ी, फिर हाड़ौती, फिर ढूंढाड़ी हो जाएगी। तो सबसे आएगा पहले बी, ए, डी, सी, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए, लौकिक संस्कृत कठोर और शब्द अंडरपूर्ण बन गए तो प्राकृत ने इसका स्थान ले लिया, बिल्कुल सही है। यह प्राकृत दुरूर बन गई तब अपभ्रंश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विकसित हुई है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन है, पूर्व राजस्थानी बोलियां हैं। जो पूर्वी राजस्थान की बात करता हूँ मैं, हाड़ौती पूर्वी राजस्थानी बोली है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ी नहीं, बागड़ी नहीं, ढूंढाड़ी सही है, मेवाती ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ए डी ई, ए डी ई, डी आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी राजस्थानी बोलियां हैं? तो मारवाड़ी नहीं है, हाड़ौती है, मेवाड़ी नहीं है और ढूंढाड़ी है। इसका आंसर आ जाएगा आपका बी डी, ए से हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले राजस्थान की भाषाओं के लिए 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सी, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ को बोलियां उपबोलियां दे रखी है, एक तरफ को जिले दे रखे हैं। जो आपकी गोरावारी है, गोरावारी का मतलब हो जाएगा जो आपके गोटवाड़ी बोली है, ये बोली जाएगी आपके जोधपुर के अंदर। राजावाटी है, ये बोली जाती है आपके दौसा के अंदर। मालवी है, ये बोली जाएगी आपके प्रतापगढ़ के अंदर। और वागड़ी है, ये बोली जाएगी डूंगरपुर के अंदर। तो एक में दो, बी में 1, सी में 4, किसमें आपके बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हैं। हिंदी है, अंग्रेजी नहीं, राजस्थानी भी है और ब्रज भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपके ए सी आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठटकी बोली किस भाषा से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपकी मारवाड़ी की एक उपबोली है, सी आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान की बोलियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देना रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोली है, बिल्कुल सही है। देना इसके लिए ट्रिक है कि मामा को राग नहीं आता। क्या नहीं आता है? मामा को राग नहीं आता है, तो मासी की जगह आपके मालवी हो जाएगा, आपके कहना चाहिए। राग से रागड़ी, न से निमाड़ी। जो आपकी जो मालवी भाषा है उसकी दो बोली जो कौन सी हो जाएगी आपके रागड़ी और निमाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बी ऑप्शन देख लीजिए, हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी सही है। सी ऑप्शन देख लीजिए, शेखावटी उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में बोली जाती है, ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए बी डी किस में हो जाएगा आपके ए आंसर सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में दिया गया है। मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, पाली में प्रचलित है, सही है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 12वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में कौन सी बोली प्रचलित है? तो यहाँ पे बोली जाती है आपके वागड़ी, डी आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, थली और गोडवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, तो किसकी उपबोलियाँ हैं? ये मारवाड़ी की है। अब देख लीजिए, आपको ये भाषा
और ये जो बोलियां हैं ये अगर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करनी है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें सारी बोलियां आपको सिर्फ 5 मिनट में ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगी। 14 क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उससे कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए, सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी सबसे महत्वपूर्ण और कई बार इसे राजस्थानी का पर्याय समझा जा चुका है। बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है। आर एक ही वाक्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? तो उदयपुर में हो जाएगी आपके मेवाड़ी, बी आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। शेखावटी बोली जाती है अलवर भरतपुर में, शेखावटी जो बोली जाती है आपके चूरू झुंझुनू में। मेवाती जो बोली है ये बोली जाती है आपके अलवर भरतपुर में। डूंडाड़ी बोली जाती है आपके जयपुर दौसा में, हाड़ौती कोटा बूंदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा देना कि 1 में 3, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों को उनके क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। जो खेराड़ी बोली है, खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है आपके पश्चिमी राजस्थान में। निमाड़ी जो बोली है, निमाड़ी कहाँ बोली जाती है आपके, इसको छोड़ दीजिए अभी। राजावाटी जो है ये राजावाटी बोली जाती है आपके मध्य पूर्वी राजस्थान में। सोनवाड़ी है ये बोली जाती है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो निमाड़ी जाएगा आपके दक्षिण राजस्थान में। तो देखिए 1 में हो जाएगा आपके 3, सी आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवी बोली प्रचलित है? देना इसमें झालावाड़ और प्रतापगढ़ दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 में दी गई राजस्थानी बोलियों को मिलान सूची बी में दी गई राजस्थान के जिलों के साथ कीजिए। हाड़ौती बोली जाती है आपके कोटा में। मेवाती अलवर भरतपुर में। डूंडाड़ी जयपुर में और मेवाड़ी उदयपुर के अंदर। इसमें 1 में जाएगा आपके 2, बी में हो जाएंगे आपके 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगर 20वां क्वेश्चन है, 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने। 21वां क्वेश्चन है, मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है देवनागरी, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरचौल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो ये हो जाएगी आपके डूंडाड़ी, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में सबसे प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कहलाती हैं। तो ये हो जाएगी आपके हाड़ौती, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो वहाँ बोली जाती है आपके वागड़ी, ए आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, नेहणी, कठेर और राठी किस बोली के रूप है? तो ये हो जाएंगे आपके मेवाती, ए आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपके वेस्टर्न इंडो आर्यन, डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपके जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने, डी आंसर हो जाएगा। थली, गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये हो जाएगी आपकी डूंडाड़ी, डी आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपके सी आंसर हो जाएगा, मारवाड़ी भाषा। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए। डॉक्टर गिरेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने समूह में विभाजित किया है? तो इनको किया है 5 भागों में, ए आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली प्रसिद्ध है? तो इसमें हो जाएगा आपके हाड़ौती, डी आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो चूरू में हो जाएगी शेखावटी, डी आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए। नारायण सिंह भाटी निम्न से किस संस्थान के निदेशक रह चुके हैं? तो ये रह चुके आपके राजस्थानी शोध संस्थान
चौपासनी जोधपुर के, ए आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? तो वो हो जाएंगे आपके जॉर्ज अब्राहम गिरेसन, ए आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? तो वो हो जाएगी आपके मालवी, डी आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ए आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जा सकता था? तो महाजनी रूप में लिखा जा चुका था, कामदारी में लिखा जाता था और शास्त्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 3 सही है। 37वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे, सही है। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ए और बी दोनों सही है। 38वां क्वेश्चन है, किस कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके अहिरवाटी, डी आंसर हो जाएगा। थली और गोडवाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये हो जाएगी मारवाड़ी, सी आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लीजिए। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हाड़ौती, सी आंसर। 41वां क्वेश्चन है, निम्राना के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी कवि जोधराज ने किस महाकाव्य की रचना की थी? अहिरवाटी बोली की थी, तो उसमें हो जाएगा आपके हमीर दे रासो, सी आंसर हो जाएगा। बागड़ी बोली में च और छ ध्वनि का उच्चारण किस रूप में किया जाता है? तो ये स रूप में किया जाता है। डुंडाड़ी बोली में भूतकाल के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो कहते हैं छी छो, बी आंसर हो जाएगा। 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये अजय इसका 73 मानी गई है, बी आंसर आ जाएगा। मारवाड़ी बोली के साहित्य के रूप को क्या कहा जाता है जिसमें अधिकांश जैन साहित्य लिखे गए हैं? तो ये हो जाएगी आपके डिंगल, बी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थान पर क्रमशः किन भाषाओं का प्रभाव है? तो पूर्वी में हो जाएगा आपके ब्रज भाषा और गुजराती, सी आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, एल.पी. टेसीटोरी ने अपनी शोध के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा आपके शोरसेनी अपभ्रंश, ए आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपभ्रंश भाषा को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का आधार नहीं माना जाता है? जना शोरसेनी को माना जाता है, नागर को माना जाता है, मरु गुजरी को नहीं माना जाता है और पाली को नहीं माना जाता। इसका आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब हुआ? तो ये हुआ 16वीं शताब्दी के बाद, जबकि राजस्थानी जो भाषा का उदय हुआ था वो हुआ था आपके 12वीं शताब्दी के आसपास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चूरू, झुंझुनू, हनुमान, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, तो इसमें बोली जाती है शेखावटी, डी आंसर हो जाएगा। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाया जाता है? तो ये होता है आपके वागड़ी में, सॉरी डुंडाड़ी, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपके जॉर्ज अब्राहम गिरेसन, ए आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? तो ये हो जाएगा मारवाड़ी, बी आंसर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है, तो ये किस में रचा गया है? ये रचा गया है पिंगल में, डी आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपको बोले दे रखी है और एक तरफ आपको स्थान दे रखे, क्षेत्र दे रखे हैं।
हाड़ौती बोली जाती है झालावाड़ बारा में। ब्रज भाषा बोली जाती है भरतपुर करौली के अंदर। मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर। और शेखावटी आपके सीकर झुंझुनू के अंदर। तो देख लीजिए एक में हो जाएगा आपके 4, डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है शेखावटी बोली, ए आंसर हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? तो ये किया था आपके जॉर्ज अब्राहम गिरेसन, सी आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी उसकी उपबोली सम्मिलित हैं? मारवाड़ी की राठी नहीं है, क्योंकि ये जो राठी है ये आपके अलवर बतू की है। डूंडाड़ी की नागरचौर बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में बोली कौन सी बोली जाती है? तो बोली जाती है हाड़ौती, बी आंसर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी बोली हो जाती है? तो बुआगड़ी। पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो ये लिखी उन्होंने डिंगल भाषा में, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं जॉर्ज अब्राहम गिरेसन के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में मूडिया लिपि और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाजनी के रूप में, ए आंसर हो जाएगा। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो यह है डूंडाड़ी में, बी आंसर हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने समर्पित है? तो यह है सीताराम लालस, डी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। तोरावटी बोली प्रचलित है, तो यह है नीम का थाना क्षेत्र सीकर की तरफ, बी आंसर हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां कहलाती है? तो ये कहलाती है वागड़ी, डी आंसर हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, डी आंसर हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो होती है आपके, सी आंसर हो जाएगा हाड़ौती। 70वां क्वेश्चन देख लीजिए, डॉक्टर गिरेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से विभाजित किया है, तो 5 भागों में विभाजित किया है। इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।